बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दावत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं मटन मलाई हांडी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसको बनाना बेहद आसान है। इसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं। स्पेशल डिनर बना रहे हो फैमिली के लिए, तब भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड किया है 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने 2 अदद प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लिया था। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा, 1/4 कप के बराबर। और इसको पीसने के बाद इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे, तो हल्का सा इसको पकाना है, बस इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे मटन। तो यहाँ पर मैं 1 किलो मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो चिकन या फिर बीफ में भी ये रेसिपी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। तो मटन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसको हमने थोड़ा सा पका लेना है। इतना इसको पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा मटन का। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। हल्का सा भून लेंगे इसको। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इसको भी पीस लिया था और वो ऐड कर दिए हैं। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप के बराबर पानी आपने ऐड कर देना है। और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे जब तक हमारा ये मटन गल नहीं जाता, तब तक आपने इसको पका लेना है। तो देखिए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और ये मटन हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही 1 कप के बराबर और इसको मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध, ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। और इसके अंदर हम चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्यूब्स चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 2 अदद ऐड कर दूँगी। आप लोग चाहें तो चेडर चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं 1/4 कप के बराबर। और इसको मिक्स कर लेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे काजू का पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो पाउडर ना हो आपके पास तो 10 से 12 अदद काजू ले लीजिएगा, उसको पीस लीजिएगा, उसका पेस्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम आधा कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर। और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर आ जाए। और आखिर में थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे और थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे।
और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। रेडी हो गई है। और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद 10 से 15 मिनट बाद आप इसको सर्व करेंगे। इसकी ग्रेवी काफ़ी हद तक थिक हो जाएगी। अभी आपको पतली लग रही है, लेकिन ये जब आप फ्लेम ऑफ़ करके आप छोड़ देंगे तो ये काफ़ी हद तक थिक हो जाएगी। तो देखिए रेडी हो गया, कुछ इस स्टेज पर आ जाएगी है। और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, और एक बार ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसको आप लोग नान के साथ, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। और इसको बनाना भी बेहद आसान है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। बहुत कम मसाले जाते हैं इसके अंदर, लेकिन ये बनता बेहद लजीज है। बकरीद आने वाली है, तो इस मौके पे आप लोग इस रेसिपी को बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। इसको बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं। और गर्मियों में कम मसाले के खाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसे गर्म होने देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है, एक अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक इसको पका लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर मटन ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर। इसको मैं मटन में बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं, दोनों में बहुत अच्छा बनता है। तो बस इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ा कलर चेंज होने तक। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। टमाटर ऐड करेंगे 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने कट कर लिया था, वो ऐड करेंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके बाद इस पर हम लगाएंगे प्रेशर। अच्छा, इसको मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। आप लोग चाहें तो नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में आधे घंटे में बनके तैयार हो जाता है। नॉर्मल पतीले में आपको लगेंगे तकरीबन 45 मिनट ना। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 कप के बराबर पानी ऐड किया है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, बस इतना कि गोश्त गल जाए। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और एक बॉयल आने देंगे, और उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। तो देखिए बॉयल आ गया। अब इसको हम कवर करेंगे, और इसको मैंने 10 मिनट पकाया था हाई फ्लेम पे। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे मैंने कुक किया था इसको 20 मिनट्स के लिए। इसके अंदर गोश्त हमारा अच्छे से गल गया था। तो देखिए गोश्त गल गया है। हल्की आंच पे पकाने से क्या होता है, गोश्त अच्छे से गल जाता है, और इसका पानी जो था वो भी सारा एक्स्ट्रा ड्राई हो चुका है। इधर मैं दिखा देती हूँ आपको गोश्त कितना अच्छा गला हुआ है। अब इस स्टेज पे क्या करेंगे, इसको बस हल्का सा भून लेंगे। थोड़ा सा ये भुना हुआ ही अच्छा लगता है, और इसके अंदर और ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची, ये ऑप्शनल हैं, टेस्ट के लिए मैंने ऐड की हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको भून लेंगे। और ये इतने कम मसालों में बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बनता ही बहुत मज़ेदार है ये। लास्ट में थोड़ा सा मक्खन ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर जायके के लिए। वैसे ये मक्खन में ही बनाया जाता है, या फिर इसको चर्बी में बनाया जाता है, लेकिन मैंने इसको ऑयल में पकाया है। बस लास्ट में थोड़ा सा इसका टेस्ट एनहांस करने के लिए मक्खन ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। उसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है। और मैं आपको दिखाऊंगी इसका गोश्त कितना अच्छा बेहतरीन गला हुआ है, और ये कम टाइम में भी बन जाता है, ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं इसमें, और गर्मियों के लिए आइडियल रेसिपी है ये। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। अब मैं गोश्त तोड़ के दिखा देती हूँ आपको। अंदर से बहुत जूसी और बहुत ही जायकेदार बनता है ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बना था। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मुस्लिम स्टाइल मटन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है बिरयानी। बहुत कम स्टेप्स में मैं आपको बनाना बताऊँगी। बिरयानी बहुत आसान तरीके से और घर के मसालों से बनाएंगे। इसमें कोई हम रेडीमेड मसाला नहीं यूज़ करेंगे, बिल्कुल घर के जो सादे मसाले होते हैं उसी से बहुत बेहतरीन जायकेदार बिरयानी बना के तैयार करेंगे। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो मटन, और ये बोन्स के साथ है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही 1 कप के बराबर। दही ज़्यादा खट्टा ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा।
फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड कर देंगे इसमें 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी गरम मसाला 1 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, और मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हरी मिर्चें 3 टेबलस्पून के बराबर बारीक चॉप की हुई, या फिर आप कह रहे हैं कुटी हुई हैं ये। लेमन जूस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, ये ना हो तो सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें कटे हुए ऐड करूंगी टमाटर 3 अदद बड़े साइज़ के। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें मैरिनेट करना है, तकरीबन 2 से 3 घंटा आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। इसको आप जितनी ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा इसका जो गोश्त होगा अंदर तक सारे फ्लेवर्स गए हुए होंगे इसके। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस 1/2 टीस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है बिरयानी के अंदर। तो बस ये ऐड कर दिया इसके अंदर। और फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर तेज़ पत्ते 3 अदद मीडियम साइज़ के हैं ये। और इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे फ्राई की हुई। तो मैंने 4 अदद प्याज ली थी, उसको फ्राई कर लिया था, आधी इसके अंदर ऐड कर दी है और आधी मैंने रख ली है, तह लगाने के वक्त हम लोग ऐड करेंगे। तो प्याज भी इसके अंदर ऐड कर दी, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद आप इसको, अगर आपको इसको फ़ौरन बनाना है तो आप इसको काउंटर टॉप पे रख सकते हैं 2 घंटे के लिए या फिर 3 घंटे के लिए। ओवरनाइट रख रहे हैं तो आप इसको फ्रीज़र में या फिर फ्रिज में रख सकते हैं। तो देखिए 2 घंटे हो चुके थे। अब उसके बाद हम इस गोश्त को पका लेंगे। तो जो तेल मैंने लिया था प्याज फ्राई करने के लिए, उसी के अंदर मैं इसको पकाऊंगी। तो 1 कप मैंने तेल लिया था, उसके अंदर प्याज फ्राई करी थी, तो फिर वो आधा कप रह गया है। तो आधा कप तेल के अंदर इस गोश्त को हमने ऐड करना है, उसको पकने के लिए रख देना है। तो सारी चीज़ें बस ऐड करके हमने इसको मैरिनेट कर लिया था। अब इसको हमने पकने के लिए रख दिया है। दही वाले पानी में ही गोश्त गल जाएगा तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के अंदर। तो देखिए आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। गोश्त अच्छे से गल गया है क्योंकि हमने इसको 2 घंटे तक मैरिनेट किया था। और इसके अंदर मैंने पानी नहीं ऐड किया है, बस इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाया था। तो देखिए हमारा जो मसाला है बिरयानी का रेडी हो गया है। फ्लेम हम इसकी ऑफ़ कर देंगे। अब आ जाते हैं बिरयानी के चावलों की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है, इसमें पानी रख दिया है खुला पकने के लिए। नमक ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दालचीनी, तकरीबन 2 से 3 स्टिक्स ली हैं मैंने। लौंगे ले ली हैं 12 से 15 अदद। और इसके अलावा मैंने लिया है बादियान का फूल 2 अदद ले लीजिएगा, बड़े साइज़ के, ये टूटे हुए हैं तो मैंने अंदाजे से ले लिए हैं। हरी इलायची ले लेंगे 6 अदद, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। उसके बाद में इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी जो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे धो के। तो बासमती राइस लिए हैं मैंने 1 किलो के बराबर, सेला राइस हैं ये। और इसको हम पकने देंगे, 80% तक कुक करेंगे इसको। तो इसको आप हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं। तो देखिए चावल हमारे पक गए हैं अच्छी तरीके से। अब इसको मैं छान लूँगी। और अब उसी पतीली में हम तह लगा लेंगे। तो जो हमने सालन बनाया था बिरयानी का मसाला, वो सारा मैंने बेस में ही ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि वो भुना हुआ था, 1/4 कप के बराबर ही पानी ऐड किया है ताकि इसके अंदर अच्छी स्टीम बन सके। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कलर ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून के बराबर, जर्दा फूड कलर है। इससे बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आता है। फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना आधा कप के बराबर। तली हुई प्याज ऐड कर देंगे थोड़ी सी। केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स। उसके बाद जो सारे चावल थे हमारे, वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे।
ये देखिए इस तरह से आपने सारे चावल ऐड कर देने, इसको फैला देंगे और इसके ऊपर भी हम हरा धनिया, पुदीना और प्याज की एक लेयर लगा देंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर। ऊपर भी ऐड करना है हमें हल्का सा, 2 से 3 जगह इस तरह से। और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे और इसको हम दम पे रख देंगे। दम वाली आंच पे आपने इसको पकाना है तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब बिरयानी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनी थी ये बिरयानी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, खुशबूदार और जायकेदार बन के तैयार होती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। और बहुत सिंपल भी है, इसमें कोई ज़्यादा स्टेप भी नहीं है। बस आपने मैरिनेट करना है और मसाला इसका मतलब पकाना है। उसके बाद बस ये रेडी हो जाती है, 1 घंटे के अंदर तैयार हो जाती है। बस मैरिनेशन में ही थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखिए बस इसको हम खोल लेंगे। उसके बाद हमने इसको सर्व कर लेना है बिरयानी को। इसको आप रायते या फिर चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बकरीद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। लाहौर की मशहूर बट कढ़ाई सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होती है ये बट कढ़ाई। घर के सिंपल मसालों के साथ हम इसको बना के तैयार करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब बट कढ़ाई खाने के लिए आपको लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको अपने घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, जो कि बहुत ही लजीज जायकेदार बनके तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें ऐड कर देंगे 750 ग्राम के बराबर मटन, यानी कि 3 पाव के बराबर ये मटन हैगा। तो सबसे पहले हम मटन ऐड करेंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज 2 अदद बारीक कटी हुई। टमाटर ऐड करेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के, उसके मैंने 4 हिस्से कर दिए थे। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। पानी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। इसके अंदर हम कम पानी डालेंगे ताकि इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना पड़े और ये 1 कप पानी के अंदर ही मटन अच्छे से गल जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको पकने के लिए पहले छोड़ दूँगी इधर प्रेशर कुकर के अंदर ही, ताकि एक अच्छा सा बॉईल आ जाए इसके अंदर। उसके बाद हम इसके लिड ऑफ करेंगे, मतलब इसका ढकना लगा देंगे और इसको प्रेशर देंगे। तकरीबन मैं इसको पकाऊँगी 20 से 25 मिनट तक। इस गोश्त को हमें 80% तक गलाना है। तो देखिए गोश्त हमारा तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट ही पकाया था। अब इसको मिक्स कर लेंगे और गोश्त चेक कर लेंगे। यहाँ पर बहुत गर्म था तो मेरे हाथ जल रहे थे, इसको मैंने थोड़ा सा रोका और दोबारा से चेक किया इसको। तो देखिए स्पून के साथ चेक किया था, ये 80% तक गला हुआ है। अब क्या करेंगे, जो बाकी का इसमें पानी बचा हुआ है ना, तो उसी के अंदर इसको पकाएंगे ताकि अच्छी तरीके से बाकी की जो कसर है वो इसमें से निकल जाए। और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं, तो इसका जो छिलके आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो आपने निकाल देने इस तरह से। तो ये सारे छिलके हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। उसके बाद इसको ट्रांसफ़र करेंगे कढ़ाई के अंदर और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि इसका जो तो पानी था ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने पकाया था। अच्छा, इस कढ़ाई की भुनाई ज़्यादा होती है, तो जितना अच्छा आप इसकी भुनाई करेंगे उतना अच्छा इसका जायका निकल के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं गोश्त को चेक कर रही हूँ कि ये गला है कि नहीं गला। हल्की सी कसर थी, लेकिन ये जितना देर पकेगा, अभी तकरीबन 15-20 मिनट और पकेगा, उसमें ये गल जाएगा। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर। और दही ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसकी हमने भुनाई करनी है। दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, वो भी पकेगा और जब वो ड्राई होगा उसके बाद हम बाकी के स्टेप करेंगे। तो देखिए इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। ऑयल ऊपर आने तक हम इसको पकाएंगे। अभी तक मैंने इसके अंदर ऑयल वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है, लेकिन जो गोश्त होता है उसी के अंदर अपना एक फ़ैट होता है, वो हल्का सा ऊपर आ जाए उतना पकाएंगे।
अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा फिर मैंने इसमें ऐड किया है बटर 2 टेबलस्पून के बराबर। वैसे तो बट कढ़ाई जो है उसके अंदर मक्खन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है, आप चाहें तो पूरी कढ़ाई को मक्खन में ही बना सकते हैं। 200 ग्राम 150 ग्राम मक्खन इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया है और थोड़ा सा बटर भी ऐड किया है ताकि थोड़ा बैलेंस हो जाए और बहुत ज़्यादा बटर ना खाना पड़े। अब आपकी मर्ज़ी है। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल भी ऐड कर दिया है। उसके बाद हम हरी मिर्ची ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको भूनेंगे। ऑयल ऊपर आने तक आपने भूनना है। जब हल्का हल्का ऑयल ऊपर आने लगेगा फिर हम इसके अंदर अदरक ऐड कर देंगे, बारीक कटी हुई। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है ना, जब आप ये बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है धनिया, मोटा कुटा हुआ और भुना हुआ धनिया था ये 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको आपने लास्ट में भून लेना है, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाएगा इतना भूनना है। इसको दम पे रख देंगे हम, हल्का सा बस मिक्स किया है। और इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और ये कढ़ाई हमारी रेडी है। बस इसको मैं दम पे रखूँगी 2 मिनट के लिए ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। उसके बाद इसको आप सर्व कर सकते हैं। इसको नान के साथ, कुलचों के साथ खाइएगा, बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती है। और इसके अंदर बटर ही ऐड कीजिएगा, मार्जरीन वगैरह नहीं ऐड कीजिएगा। बटर ऐड करेंगे तभी इसका जायका निकल के आएगा, जो कि बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए देगी मटन कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और घर के सिंपल मसालों से हम बहुत ही बेहतरीन कोरमा बना के तैयार करेंगे। और इसको आप बना के दावतों पे, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, क्योंकि दावतों वाली रेसिपी है और बिल्कुल ओरिजिनल कोरमे वाली रेसिपी है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पतीली ले ली है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल 1 कप के बराबर। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि हमें इसमें प्याज फ्राई करनी है, तो थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कर सकते हैं। बाद में चाहें तो आप लोग निकाल भी सकते हैं इसमें से ऑयल। अच्छा, इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिए। तो 4 बड़े साइज़ की डली ले ली थी मैंने और वो मैंने स्लाइस करके कट कर लिया है। इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। और कोरमा जब अच्छा बनाना हो आपको तो प्याज का थोड़ा ख्याल रखा करें। प्याज ज़्यादा डार्क होगी तो कोरमे का कलर भी बहुत डार्क हो जाएगा, और प्याज अच्छी सुनहरी होगी, लाइट कलर की होगी तो कोरमा भी आपका गोल्डन से कलर का बनेगा। तो देखिए प्याज फ्राई हो गई, इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद प्याज को मैं पीस लूँगी। अब उसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बे लीव्स, तकरीबन 3 अदद ले लिए मैंने मीडियम साइज़ के। काली मिर्चें ऐड करेंगे 10 से 12 अदद। लौंगे ऐड करेंगे इसमें 10 से 12 अदद। छोटी इलायची ऐड करेंगे 5 अदद, इसको मैंने कूट लिया था। और फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर है हमारे पास 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। तो जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने मटन लिया है, तो ये 1 केजी के बराबर है। आप लोग चाहें तो सेम रेसिपी फॉलो करते हुए चिकन या फिर बीफ में भी ये कोरमा बना सकते हैं। तो देखिए मटन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इस गोश्त को हल्का सा भून लूँगी इसी मसाले के साथ। बस हल्का सा भूनने के बाद इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो इधर मैं 2 ग्लास के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ, इतना कि जो गोश्त है हमारा अच्छे से गल जाए इस पानी के अंदर। और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए। मटन वैसे भी जल्दी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। तो देखिए आधा घंटा हो गया है और मटन जो है हमारा 80% तक गल चुका है। और जब ये 80% गल जाएगा फिर आपने इसके अंदर प्याज ऐड कर देनी है। तो हमने प्याज को पीस लिया था, इसका पेस्ट बना लिया था। बहुत कम पानी ऐड किया था प्याज पीसते हुए, ज़्यादा पानी नहीं ऐड कीजिएगा, नहीं तो उसको सुखाने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो प्याज ऐड कर दिए, उस प्याज को भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और प्याज ऐड करने के बाद भी हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा इसको कवर करके पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे, तकरीबन 10 से 15 मिनट, ताकि अच्छे से भुनाई पे आ जाए। जब तक आपने इसको पकाना है।
तो देखिए सालन जो है हमारा भुनाई पे आ चुका है, सारा ऑयल आ गया है ऊपर और जो गोश्त है हमारा गल गया है। जब गोश्त गल जाएगा अच्छी तरीके से, फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है दही। तो इधर मैंने आधा कप दही लिया था, उसको मैंने फेंट लिया था, उसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। आपने दही ऐड कर देना है और उसको भूनना है अच्छी तरीके से। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको भून लीजिएगा दही ऐड करने के बाद। तो देखिए ग्रेवी इसकी रेडी हो गई है। और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला। तो हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है मेरे पास, ये ऐड कर दूंगी। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स ऐड कीजिएगा केवड़ा एसेंस के, ये ऐड कर देंगे। और बस हमारा जो ये कोरमा जो है रेडी हो गया है। ये ऐड करने के बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है, इसको 5-10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दीजिएगा ताकि जो हमने चीज़ इसमें ऐड की उसकी अच्छी खुशबू इसके अंदर आ जाए। और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं, कुलचों के साथ, शीरमाल के साथ और ताफ्तान के साथ। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये कोरमा और ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैंने आप लोगों को सिखाई है। बहुत सिंपल तरीका है इसको बनाने का और बस कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है इसका भुनाई वगैरह का, लेकिन ये बहुत बेहतरीन मज़ेदार बन के तैयार होता है। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मटका गोश्त सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। इसको हम बना के तैयार करेंगे मिट्टी की हांडी में। इससे क्या होता है, इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है और इसको खाने में बेहद मज़ा आता है। इसको बना के आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, चाहे तो अपनी फैमिली के लिए भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक मिट्टी की हांडी ले ली है। इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और इसको गर्म होने देंगे। तो ये थोड़ा सा देर से गर्म होता है, मतलब 3-4 मिनट लगेंगे गर्म होने में। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज। तो मैंने 2 अदद प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, उसको स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने तक कि आपने इसको फ्राई करना है, कुछ इस तरह से हो जाएगी। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त। तो यहाँ पर मैं मटन का गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं। तो 1 किलो के बराबर गोश्त ले लिया है मैंने, हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ इधर में। अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई करना है। और जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 अदद काली इलायची, दालचीनी के 2 से 3 अदद पीस ऐड कर देंगे छोटे साइज़ के, 1 अदद तेज़ पत्ता ऐड करेंगे, साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर 2 टीस्पून के बराबर, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने अच्छे से इसको भून लेना है तकरीबन 1 मिनट तक। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर, 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने, वो ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई, और पानी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसको आपने पकाना है तकरीबन 45 मिनट तक हल्की आंच पे। तो ये गोश्त जब तक अच्छी तरीके से गल जाएगा आपने पका लेना है इसको। अच्छा, इसके अंदर मैंने पानी और नहीं ऐड किया था, मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई थी। अगर आपको महसूस हो तो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। तो गोश्त इधर गल चुका है बहुत अच्छी तरीके से। जब गोश्त गल जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर दही। इसी के साथ मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें, जिसको मैंने 1 के 2 हिस्से में कट कर लिया था, यानी कि बीच में से इसको काट लिया था। इसको हम भून लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे।
मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। 5 मिनट के लिए आपने दम पे रखना है जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो देखिए ऑयल ऊपर आ गया है और ये ज़बरदस्त सा मटका गोश्त हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है। इसको आप बना के पराठे के साथ, नान के साथ या फिर चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसके अंदर गोश्त बहुत अच्छा गलता है और इसका टेस्ट भी थोड़ा सौंधा सौंधा सा आता है क्योंकि इसको हमने मिट्टी की हांडी में बनाया है। आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।